That the biggest challenges that we are facing in our region are related to peace, security and trust deficit. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पे। राजनाथ सिंह जी ने रगड़ दिया बुरी तरीके से रगड़ दिया और ख्वाजा आसिफ चुपचाप बैठे रहे और कुछ देखिए एक बात जो हमने बोली है कि साहब ये जो टेररिज्म है ये सारे देशों को इंपैक्ट करती है। अगर चीन को ऐसा लगता ये राजनाथ That those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. बात तो ये होगी राजनाथ सिंह ने जैसे उसको पढ़ा टेबल पे पेन रख दी, उन्होंने कहा हम साइन नहीं कहते भाड़ में गई तुम्हारी स्टेटमेंट, लाजमी बात है। मुझे जितना लगता है राजनाथ सिंह सर ने यही बोला होगा कि भाई आप लोग पाकिस्तान की निंदा क्यों नहीं करते या कोई ऐसी बात या टेररिज्म पे बात हुई होगी। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने उस डिक्लेरेशन पर कोई साइन नहीं किए, यानी कि इसका मतलब ये निकलता है कि ऐसी उस समिट फिलहाल उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। किसी ने उन्होंने सीधा पाकिस्तान के कहा जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है जी, और ये हमारा राइट था और हमने ये करना है और हमने नहीं छोड़ना। अब इस चीज को देखें, ये दैट्स वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट। भारतीय वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। तो उन्होंने ऐसा काम किया जो मैंने नहीं देखा, बहुत कम ये चीजें देखने मुझे भी नहीं लगता और यार साइन ही नहीं किया। मुझे क्यों लगता है, मुझे आपके ख्याल में ये इंडिया का जो चाइना कार्ड है ये हमें हर्ट नहीं करेगा? हम लोग मैडम एक बिकी हुई कौम है, हम बिके हुए लोग हैं, हमें खरीद लिया गया हुआ है, चाहे वो IMF ने खरीदा हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया ने खरीदा हो, चाहे वो चाइना ने खरीदा हो, हम लोग बिके हुए कौम है। राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने ये जो बातें की हैं और कहा है जी के, और आपको पता है 2020 के बाद जब से गलवान वैली का वाकया हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसके बाद पहली दफा दोस्तों भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के किंगडाओ में संघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लिया। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध के बाद संबंधों में आई खटास के बाद किसी रक्षा मंत्री की यह पहली चीन यात्रा है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने आतंकवाद, सुरक्षा और शांति समेत कई मुद्दों पर बात की। इस बैठक में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे, जिनके सामने ही राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार कर दिया। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद और पहलगाम पर भारत के पक्ष को पूरी मजबूती के साथ रखा। इसका नतीजा यह हुआ कि बैठक के बाद कोई संयुक्त बयान या प्रोटोकॉल जारी नहीं किया जा सका। पाकिस्तान और चीन आतंकवाद से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रक्षा मंत्री ने साझा दस्तावेज पर साइन करने से इनकार कर दिया। राजनाथ सिंह ने SCO की बैठक में पाकिस्तान पर प्रहार करते हुए कहा, यह जरूरी है कि जो लोग आतंकवाद को प्रायोजित, पोषित और अपने लालची उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इसके नतीजे भुगतने पड़े। यार राजनाथ सिंह ने क्या किया, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट होती है, ठीक है, उस पे हर देश साइन करता तब वो भाई जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अंदर कुछ ऐसा होगा जो भारत को पसंद ना आया। लाजमी बात है, उन्होंने कुछ किया होगा तभी होता है, ऐसे नहीं करता। लाजमी बात है, उसके अंदर कोई गलत बात हुई होगी। राजनाथ सिंह ने जैसे उसको पढ़ा टेबल पे पेन रख दी, उन्होंने कहा हम साइन नहीं कहते भाड़ में गई तुम्हारी स्टेटमेंट। लाजमी बात है। मुझे जितना लगता है राजनाथ सिंह सर ने यही बोला होगा कि भाई आप लोग पाकिस्तान की निंदा क्यों नहीं करते या कोई ऐसी बात या टेररिज्म पे बात हुई होगी जो नहीं हुई होगी, तो इस वजह से जो है ना तो उन्होंने ऐसा काम किया जो मैंने नहीं देखा, बहुत कम ये चीजें देखने मुझे भी नहीं लगता और यार साइन ही नहीं किया। मुझे क्यों लगता है साल 2 साल 5 साल 10 साल अब SCO को मेरी नजर भारत की नजर में SCO इम्पोर्टेंट नहीं है, जिस तरह ब्रिक्स है, जिस तरह G20 है, भारत के लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू SCO को, क्योंकि SCO में सारा चाइना बैठा हुआ है, सारा चाइना का जोर है, तो भारत ऐसा क्लब बिल्कुल पसंद नहीं करता। शायद चाइना कोई ऐसी स्टेटमेंट दिलवाना चाहता हो जो इंडिया के लिए ठीक ना हो, तो राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई मैं साइन ही नहीं करता, भाई जो मर्जी करो, जो बयान ये बना लो, हमने जो किया भाई हमने खुद किया, दुनिया ने देखा है, तो मतलब इस तरह उन्होंने बातें की है। नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं भारत समेत कोई भी देश SCO का मेंबर हो ना हो, इसका मेंबर हो उसका मेंबर हो, किसी को भी गलत फहमी है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क, नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क, अगर इनको आपके कंडेमनेशन से फर्क पड़ता है, ठीक है, अगर किसी को भी ये डाउट है कि आप कंडेम करेंगे पाकिस्तान को कि तुम टेररिस्ट
पालते हो और भेजते हो भारत के अंदर कत्लो गारत के लिए, और पाकिस्तान बोलेगा अरे यार हमें तो एहसास ही नहीं था, वी आर वेरी सॉरी। देखिए, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से कोई गलती हुई है, पाकिस्तान ने जानबूझ के करा है, 10 बार सोच के करा है, प्लान के तहत करा है, पैसे डाल के किया है। उनकी पूरी गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है, उनकी फौज उसमें इन्वॉल्व है, इनके लेफ्टिनेंट जनरल्स, इनके कोर कमांडर्स। कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो 2001 में फॉर्म हुआ था, और के जो मेंबर्स थे उस समय रशिया था, चीन था और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक थे, जिसमें बताया जाता है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये सब कंट्रीज थे। फिर बाद में इसका जो स्कोप है बढ़ता गया, और आपने देखा कि 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर बने। उसके बाद 2-3 साल पहले चीन ने ईरान को इसमें मेंबरशिप दे दी है, और अभी बेलारूस भी शायद उसमें मेंबर्स है। तो ये 10-11 लोगों का ग्रुप है, और इसका जो जब वो ये फॉर्म हुआ था, इसके अंदर बताया जाता था कि दे विल काउंटर टेररिज्म, और एक तरह से रीजनल सिक्योरिटी की बात की गई थी, एक तरह से बात की गई थी पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस करने की। तो बेसिकली दिस फोरम वाज मेंट टू फोस्टर पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड इंक्रीज कोऑपरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज। बट आप ये देखिए कि जो समिट हुई है उसमें राजनाथ सिंह ने वो फाइनल डिक्लेरेशन जो होता है उस डॉक्यूमेंट पे साइन करने से मना कर दिया, बिकॉज उन्होंने क्लियर कट बोल दिया था कि पहलगांव में जो हिंदू सैलानियों को पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप्स लश्कर-ए-तौयबा एंड जैश-ए-मोहम्मद ने मारा था, उनके बारे में कोई भी रेफरेंस नहीं किया, जबकि अननेसेसरी बलूचिस्तान में जब पाकिस्तान खुद टेररिज्म कर रहा है, अपने लोगों को परसिक्यूशन कर रहा है, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस बलूचिस्तान में जो युवाओं की, लोगों की, एक्टिविस्ट की, आम लोगों की घरों के घर तबाह कर दी है। एक परिवार के 8-8, 10-10 लड़कों को उठा लिया गया, मर्दों को उठा लिया गया है, महिलाओं को उठाते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार पाकिस्तानी सेना करती है। क्या कुछ नहीं हो रहा, उनके पास खाने पीने की बेसिक चीजें नहीं है। ये देखिए, मेहरांग बलोच को उन्होंने कितने दिनों से अरेस्ट करके रखा है। आपने देखा कि कनाडा में उन्होंने करीमा बलोच को मरवा दिया, और आपने देखा है कि कैसे जो आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो परसिक्यूशन कर रहे हैं, ऑर्गन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, और ऑर्गन हार्वेस्टिंग करके इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हैं। तो चाइना कहाँ वो क्रिटिसाइज कर, चाइना तो खुद यही काम करता है। हाँ, चाइना, वही मैं आ रहा हूँ उसी के ऊपर। आप ये देखिए, बलूचिस्तान के अंदर वो बताने की कोशिश कर रहा है, और इस बलूचिस्तान में जो वहां पे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको बताना चाहता है कि इंडियन बैक टेररिस्ट है। तो राजनाथ सिंह ने इसको क्लियर कट बोल दिया कि हम इसके ऊपर साइन नहीं करेंगे। और एक तरह से आप ये देखिए, स्को समिट जो थी, एक तरह से बिल्कुल ही इसका कोई औचित्य ही नहीं रह गया, इट इज बिकम नल एंड वॉइड। आप ये समझ लीजिए, भारत ने क्लियर कट बोल दिया है कि वी विल नॉट टॉलरेट फ्यूचर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म एज वेल। वी विल नॉट गो सॉफ्ट ऑन टेररिज्म। आपको मालूम है कि कल शहबाज शरीफ ने बोला था, वी आर विलिंग टू स्टार्ट डायलॉग ऑन मल्टी इश्यूज विद इंडिया। तो अब ऐसा है कि इंडिया तो बात करने को तैयार ही नहीं है ना, क्योंकि उनकी जो दुखती लग है इंडस वाटर ट्रीटी है, और इंडस वाटर ट्रीटी के कारण पाकिस्तान के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जैसे मैंने हमेशा बताया है, उनकी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सब प्रॉब्लम में आ गया। पानी इज द लाइफ ऑफ एनी सिविलाइजेशन। आप अगर पानी रोक दोगे तो कहां से जिंदा रहेगा पाकिस्तान। अगले 5 साल में तो पंजाब भी खुद सूख जाएगा, पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा। आप समझ लीजिए, 25 करोड़ पाकिस्तान की जनता है। वो पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पे, जहाँ पे तमाम ममालिक इकट्ठे थे। उन्होंने सीधा पाकिस्तान के कहा जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है जी, और ये हमारा राइट था और हमने ये करना है और हमने नहीं छोड़ना। अब इस चीज़ को देखें, ये दैट्स वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट, ठीक है ना जी, ये बड़ी डेंजरस प्रेसिडेंट है, ठीक है जी। और ये वो कह रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान भी कल को यही कहेगा कि हमारा भी हक है, हम भी जो दिल करेंगे। अब उन्होंने जो बातें की हैं दैट्स वेरी डेंजरस। जरा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं राजनाथ सिंह साहब।
राजनाथ सिंह साहब जो हैं, इज़ अ वेरी मेच्योर सीजन्ड पॉलिटिशियन, वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और दूसरा ये है कि किचन कैबिनेट का हिस्सा है, डिफेंस मिनिस्टर, सेकंड टाइम डिफेंस मिनिस्टर, आई थिंक इससे पहले होम मिनिस्टर थे। सो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कहते हैं जी कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है ताकि मजीद टेररिस्ट अटैक जो है वो ना होते। हमने उसी वक्त ख़त्म कर दिया पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था, ख़त्म कर दिया इससे पहले कि मजीद हमले होते। और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, ये आपको पता है कि ये दिस इज़ द प्ली विच इंडिया टुक। समझ रहे हैं आप बात? सो आई थिंक दैट्स वेयर थिंग्स आर अप टू। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बहरहाल एनी हाउ, अब राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने ये जो बातें की हैं और कहा है जी के, और आपको पता है 2020 के बाद जब से गलवान वैली का वाकया हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसके बाद पहली दफ़ा राजनाथ सिंह साहब वहाँ गए हैं। और पाकिस्तान का क्योंकि मेंबर स्टेट है SCO का, नाम नहीं ले सकते थे, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जनाब उन्होंने कहा है कि ये बंद होनी चाहिए। और हमने पहलगाम के वाक़े के बाद ये सब कुछ किया और पाकिस्तान को हमने रोक दिया, इस हवाले से डिसमेंटल कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिया पाकिस्तान का, ख़त्म